आज हम बुरे कर्म पर तथागत गौतम बुद्ध जी की एक कहानी सुनेंगे। ये कहानी सुनकर आपके जीवन में भी बहुत बदलाव आ सकते हैं। एक बार गौतम बुद्ध प्रवचन देने एक गांव में आ गए। गांव के सभी लोग बुद्ध का प्रवचन सुनने के लिए आ गए। उसी दौरान एक आदमी बुद्ध के पास आया। वो आदमी बहुत ही परेशान दिख रहा था। उस आदमी का नाम था घनश्याम। घनश्याम ने बुद्ध के सामने आकर हाथ जोड़ दिए और वो कहने लगा कि हे बुद्ध, मेरा नाम घनश्याम है। मैंने आपका बहुत नाम सुना है। क्या आप मेरे परेशानी में मेरी सहायता करेंगे? इस प्रश्न पर बुद्ध ने कहा कि शांत हो जाओ, ये पानी पी लो और शांति से अपना प्रश्न पूछो। घनश्याम ने पानी पी लिया और उसने शांति से बुद्ध से पूछा कि हे बुद्ध, मैं एक मजदूर हूँ। मैं खेत में काम करके अपना गुजारा कर लेता हूँ। मजदूर बनने से पहले मैं चोरी का काम करता था। एक दिन इन गांव वालों ने मुझे रंगे हाथ पकड़ लिया, इसलिए मैंने चोरी का काम छोड़कर मजदूरी करना शुरू कर दिया। लेकिन मेहनत की कमाई करने के बाद भी आज भी लोग मुझे ताना देते हैं, मेरा मजाक उड़ाते हैं। मुझे मेरे बुरे कर्म से छुटकारा पाना है, मेरी सहायता करें। ये सुनकर गौतम बुद्ध ने सारे गांव वालों से पूछा कि अगर घनश्याम ने बुरा काम छोड़कर मेहनत करने की ठान ली है तो आप सब उसे ताना क्यों मारते हो? उसे एक और जिंदगी जीने का मौका क्यों नहीं देते? गौतम बुद्ध की इस बात पर गांव के सरपंच कहने लगा कि हे बुद्ध, भले ही घनश्याम अब मेहनत कर रहा है, लेकिन आखिरकार वो एक चोर है। हम उसे मान सम्मान नहीं दे सकते। उस सरपंच की यह बात सुनकर गौतम बुद्ध थोड़ा विचार करने लगे। थोड़ी देर बाद गौतम बुद्ध ने उस सरपंच से पूछा कि क्या आप मुझे बताएंगे कि आप नारियल कैसे खाते हो? आप नारियल के अंदर के मीठे भाग के साथ नारियल का कवच भी खाते हो? बुद्ध के इस प्रश्न पर सरपंच थोड़ा हिचकिचाने लगा और सरपंच ने बुद्ध से कहा कि सभी लोग नारियल का सिर्फ मीठा भाग ही खाते हैं, नारियल का कवच तो कोई भी नहीं खा सकता। सरपंच की इस बात पर बुद्ध ने हंसकर कहा कि अगर आप नारियल के सिर्फ मीठे भाग को पसंद करते हो और नारियल के कवच को ज्यादा महत्व नहीं देते, तो घनश्याम की बुरी आदत को छोड़कर उसके अच्छे कर्म पर ध्यान क्यों नहीं देते? भले ही घनश्याम ने बुरे कर्म किए हैं, लेकिन उसने सारे बुरे कर्म छोड़कर अच्छा मार्ग चुना है। हमेशा बुरे कर्म का विचार मत करो। अगर इंसान सुधर गया है तो उस इंसान के अच्छे कर्म पर भी ध्यान दो। बुद्ध की इस बात पर सारे गांव वाले पछतावा करने लगे और गांव वालों ने घनश्याम को प्यार से अपना लिया। घनश्याम ने बुद्ध के बहुत ही आभार माने और घनश्याम ने बुद्ध का आशीर्वाद लिया। आप सभी को यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।